दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विभूति पार्ट 39 में सरस्वती देवी के बारे में। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। पूरी अच्छी से सरस्वती देवी के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, प्लस इससे मिलता जुलता जो भी चीज आएगा वो सब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती देवी देखिए, उस बिहार की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा इसको प्राप्त है। ठीक है, तो झारखंड का प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे पहले फूलो झानो ये सब थे, ये सब उन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया था, मगर स्वतंत्रता सेनानी में उसको नहीं काउंट करते। क्वेश्चन में आएगा प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महिला में किसे कहते हैं, तो सरस्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जन्म देखिए महिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महिला में भी, इसीलिए इसका हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। जन्मदिन याद रखना कोई जरूरी, बहुत ही आसान है भाई, 1901, बस 1900 के एक साल बाद। और आजादी के बाद इतना तो दिमाग में रख लीजिए, आजादी के बाद का देहांत होता है, सही, वो 1958 को। ठीक है, 5 दूनी 10 ऐसे भी याद रख सकते हो। सरस्वती देवी का जन्मदिन कहाँ की थी ये भाई, ये देखिए जन्म इसका हुआ था हजारीबाग जिला में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हजारीबाग प्रखंड में भी, प्रखंड भी हजारीबाग है और जिला भी हजारीबाग है। इसका विवाह जस्ट इसका पड़ोसी वाला जो प्रखंड है, दारू प्रखंड, दारू एक प्रखंड है, उसमें विवाह हुआ था। ठीक है, पिताजी का नाम विष्णु दयाल शर्मा, पिताजी का नाम विष्णु दयाल शर्मा। ये क्या पेशे में थे, ये प्रोफेसर थे। ठीक है, प्राध्यापक थे। किसमें, संत कोलंबा कॉलेज, वही झारखंड का सबसे पहला महाविद्यालय कौन है, संत कोलंबा कॉलेज, उसी में संत कोलंबा कॉलेज में। ठीक है, इसकी देखिए 1913 में, कितनी बाल्यावस्था में ही शादी हो जाती है 1913 में। ठीक है, 1913 में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, और इस बाल विवाह के खिलाफ, इसीलिए इसके मन में यह बाल विवाह, विधवा विवाह, समाज सुधार के प्रति काम करती है वो। ठीक है, 1913 में किससे शादी हो जाती है इसकी, केदारनाथ सहाय से। ठीक है, केदारनाथ सहाय से, जो बाद में जाके वकील बनता है, और ये खुद एक कांग्रेस के लीडर रहते हैं। ठीक है, केदारनाथ सहाय खुद एक कांग्रेस के लीडर रहते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए रहते हैं। बस वहीं से इसको प्रेरणा मिली आंदोलन में आने के लिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इसको प्रेरणा कहाँ पे मिली, 1925 में जब महात्मा गांधी आया। ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ आया, संत कोलंबा कॉलेज में। ठीक है, और उसने भाषण दिया का मटवारी मैदान में। ठीक है, मटवारी मैदान में भाषण दिया था, हजारीबाग का मटवारी मैदान, यहाँ पे भाषण दिया था। और जब 1925 ईस्वी में ये सरस्वती देवी से मिली है। ठीक है, सरस्वती देवी से मिली है। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो 1920 से जो 21 में 20-21-22 तक जो आंदोलन चला है, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। इसमें इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था सरस्वती देवी ने। ठीक है, तो हजारीबाग एरिया से बहुत अच्छा हिस्सा लिया, बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की वजह से इसको महात्मा गांधी जान गया था। तब जब आया था तो सरस्वती देवी से मिला था। इसके बाद ये पूरी तरह से सक्रिय हो गई कांग्रेस राजनीति में और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस ये इस दौरान जेल भी गई थी, ये 1921 ईस्वी में जेल गई थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान टोटल 4 बार जेल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब कब जाती है ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ये गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है 5 साथियों के साथ इसके। ठीक है, 5 बड़े बड़े साथी। केवी सहाय, इसका तो नाम जानते होंगे, केवी सहाय, जो इस प्रांत की हजारीबाग एरिया के सबसे बड़े कांग्रेसी लीडर था केवी सहाय। ठीक है, केवी सहाय 19
उसके बाद शालिग्राम सिंह, शालिग्राम सिंह, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शालिग्राम सिंह कहाँ के नेता थे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बजरंग सहाय, इसी के रिश्तेदार थे, बजरंग सहाय, ठीक है, त्रिवेणी प्रसाद, त्रिवेणी सिंह नाम रहता है, ठीक है, त्रिवेणी सिंह और सरस्वती देवी को, सरस्वती देवी, बहुत आदमी को गिरफ्तार किया जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान, मगर ये सब को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। शालिग्राम सिंह जो है ये अभी इसके बारे में बताऊंगा तो उस समय याद हो जाएगा। बजरंग सहाय और केवी सहाय, ठीक है, और ये भी सहाय है, केदारनाथ सहाय, ठीक है, सब एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है, इसलिए त्रिवेणी सिंह, केदारनाथ सहाय बोले तो सरस्वती देवी का हस्बैंड, तो ये गिरफ्तार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं ये सब याद रखना है। तो ये बड़े बड़े नेता थे, छोटे छोटे तो बहुत ही गिरफ्तार हुए होंगे, ठीक है। तो 1925 में महात्मा गांधी से मिलन क्यों, 1921 ईस्वी में गिरफ्तार हुआ था, और पहली बार बिहार में, उस समय के बिहार में कोई महिला ने इतनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो महात्मा गांधी का अपने आप उसमें नजर गया था, तो आया था, तो इनसे मुलाकात किया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद डायरेक्ट ये 1928 चलते हैं। देखिए 1928 क्यों फेमस है, ये पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था, पर्दा प्रथा के खिलाफ, केवी सहाय के साथ, केवी सहाय और ये और भी बहुत आदमी होंगे, लेकिन दो बड़े लीडर थे, केवी सहाय और सरस्वती देवी। इस दौरान इन लोग ये क्या करती थी, रिक्शा में बैठ के, बिना शादी तो हो गई है, बिना घूंघट के पूरे शहर में चक्कर लगाती थी रिक्शा में बैठ के, पर्दा प्रथा के खिलाफ। इसको देख के बहुत सी महिलाएं जागृत हुई थी, ठीक है। तो 1928 में पर्दा प्रथा के खिलाफ ये आंदोलन करती है, कृष्ण बल्लभ सहाय इसका मदद करता है। अब हम लोग आते हैं, देखिए इस डेट में 26 जनवरी 1930 ईस्वी में ये बहुत बड़े काम करती है, ठीक है। 26 जनवरी 1930 याद कीजिए, क्या है ये 26 जनवरी 1930, 1929 याद कीजिए, एक साल 31 दिसंबर 1929 ये दिन याद है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। इससे पहले जो दिसंबर में ही, दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करता है कौन, नेहरू जी। और पूर्ण स्वराज 1906 ईस्वी में सिर्फ स्वराज की मांग करता है कांग्रेस, 1906 ईस्वी में सिर्फ स्वराज, ठीक है। और 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से आजादी चाहिए, कोई तेरा सुनेंगे नहीं। स्वराज मतलब तुम ही राजा रहो, मालिक तुम ही रहो, अंग्रेजों को बोला गया, लेकिन हमें थोड़ा सा अधिकार दे दो। पूर्ण स्वराज नहीं, मालिक भी हम, अधिकार भी मेरा, ये पूर्ण स्वराज का मतलब है। तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 31 दिसंबर मध्य रात्रि को रावी नदी के किनारे, लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ, वहीं रावी नदी के किनारे झंडोत्तोलन करता है नेहरू जी। नया झंडा, नया जो तिरंगा झंडा, पहले दूसरे तरह का झंडा था, अब नया झंडा है, तिरंगा झंडा को फहराता है। और क्या निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत आजाद, 26 जनवरी 1930 को भारत आजाद हो जाएगा, आजादी की घोषणा कर देता है। तो भारत की प्रथम स्वाधीनता दिवस किसे कहते हैं, 26 जनवरी 1930 को क्या कहते हैं, भारत की प्रथम स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस, ठीक है, ये घोषणा किया जाता है। तो इस 26 जनवरी, ठीक है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो जाता है, लेकिन हम इस डेट को क्यों नहीं चुनते हैं, बोलते हैं कि नहीं, 26 जनवरी को 1930 में हमने पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाया था, बहुत साल पहले, हम उसी दिन को चुनेंगे अपनी स्वाधीनता का। तो 26 नवंबर को संविधान बनने के बाद भी 26 जनवरी का वेट करता है, तब तो 1950 हो जाता है, उस दिन से हमारा स्वाधीनता संग्राम हुआ। अब जब झंडोत्तोलन प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था, जब उस दिन हर एक एरिया में, इंडिया के डिफरेंट कोने में, हर एक ऑफिस में जहां जिस इंडियन की शक्ति है, सब ने झंडा फहराया था। तो हजारीबाग में झंडा कौन फहराया था, है ना, तो हजारीबाग में सरस्वती देवी ने झंडा फहराया था 26 जनवरी 1930 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
और इसी क्रम में ये जेल गई थी। ठीक है, जेल गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आपको याद रखना पड़ेगा ये। आगे हम लोग चलते हैं नमक सत्याग्रह। ठीक है, देखो 1929 में ही नमक सत्याग्रह हुआ भाई, है ना। उसी समय थोड़े दिन बाद नमक सत्याग्रह में क्या होता है, बापूजी नमक जाके दांडी में नमक कानून तोड़ता है 1930 ईस्वी में। तो सिर्फ बापू वहां तो सिंबॉलिक तोड़ता है, बाकी इंडिया के डिफरेंट एरिया में नमक कानून तोड़ा जाता है। खुद अपने हाथ से नमक बना के यूज करना, यही नमक कानून तोड़ना है। टैक्स लगा दिया था नमक कानून पे, तो बोला हम खुद बनाएंगे बिना टैक्स का यूज करेंगे, यही था नमक कानून। तो 1930 ईस्वी में बापूजी ने जब दांडी में तोड़ा तो डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट हजारों जगह पे नमक कानून तोड़ा गया। तो हजारीबाग में भी तोड़ा गया था। हजारीबाग में खजांची तालाब में बनाया गया था नमक। ठीक है, केवी सहाय तो हर जगह होगा, वो केवी सहाय ही तो क्या बोलता है इम्पोर्टेंट था, मतलब मेन लीडर तो केवी सहाय था। ठीक है, इस एरिया का। तो वहां पे केवी सहाय और सरस्वती देवी ने नमक कानून को तोड़ा था, कहा खजांची तालाब में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोनों गिरफ्तार हो गए और दोनों को 6 महीने की सजा मिली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नमक आंदोलन में सरस्वती देवी को कितने महीने की सजा हुई, 6 महीने। केवी सहाय को 6 महीने। कुछ दिन बाद यहाँ मीरा देवी भी थी, एक मीरा देवी महिला। ठीक है, इसको 6 महीने की नहीं हुई थी, मगर मीरा देवी को भी सजा हुई थी। प्लस एक साधना देवी, इसको भी नमक कानून के कारण सजा हुई थी हजारीबाग की। तो हजारीबाग का 3 महिला का नाम याद रख लीजिए, मीरा देवी, साधना देवी, सरस्वती देवी। साधना देवी का भी जो बाप था वो संत कोलंबा का प्रोफेसर था। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हजारीबाग से स्वतंत्रता संग्राम नमक आंदोलन में जेल जाने वाली महिला। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं 8 मार्च 1932। अब देखिए नमक कानून, जिस दिन से नमक का आंदोलन खत्म होता है उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सबको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब क्या, विनय पूर्वक आज्ञा का उल्टा अवज्ञा, विनय पूर्वक विरोध कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं लाठी डंडा के जोर पे नहीं, पर विनय कर रहे। तो इस आंदोलन में इसका क्या योगदान रहता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए 8 मार्च 1932 ईस्वी में ये देखिए डुमरी बोल के एक जगह है, वहां पे ये भाषण देती है 600 संथाल ट्राइब्स को। ठीक है, 600 संथाल ट्राइब्स को। और जब मैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाऊंगा तब देखिएगा कि जितना भी ग्रुप वाला आंदोलन हुआ उसमें से सबसे बड़ा रूप यही संथाल आंदोलन, संथालों के ग्रुपों द्वारा ही हुआ था। इसीलिए ये वाला याद रखना बहुत जरूरी है। जो हजारीबाग में जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो आंदोलन को कोई ग्रुप किया था तो संथाल लोग किए थे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए 1832। अब 1837 ईस्वी में क्या होता है। ठीक है, 1837 से 1839 ईस्वी तक। 18 हर जगह लिखता हूँ क्या, 1900 होगा। अगर कहीं 18 लिख दिया होगा तो गलत लिखा होगा। 1939 ये पता है कि 1935 के बाद जो भारत शासन अधिनियम हुआ उसके बाद चुनाव हुआ था इंडिया में, गुलाम इंडिया में। तो 1937 ईस्वी में ये चुनाव लड़ी थी। कहाँ पे, भागलपुर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से चुनाव लड़ी थी, भागलपुर से। और बिहार विधानसभा में जीत के गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल के लिए बिहार विधानसभा का मेंबर रही थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ कॉन्फ्यूजिंग करने का क्या बात है, बाद में जाके जब इंडिया आजाद होगा ना उस समय यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष बना, मेंबर बना। आजादी के बाद विधान परिषद का होगा, ये याद रखिएगा, अलग अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद 1940 ईस्वी में एक बार ये जेल जाती है। ठीक है,
अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालने की वजह से, ठीक है, 1940 ईस्वी में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सारे आंदोलन में इसका योगदान है। देखिए, असहयोग आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1930 में हुई थी, नमक आंदोलन 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में, 40 में एक बार जुलूस निकल उसमें। उसके बाद 1942 ईस्वी में सबसे बड़ा रोल इसका था, इसमें 1942 वाला में, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन, इसका बैकग्राउंड समझिए। जो इंडिया लेवल में हुआ था सेम चीज रिपीट हजारीबाग में हुआ था, सेम चीज जो इंडिया लेवल में हुआ था, इसलिए इंडिया लेवल को सुनिए। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में मीटिंग करके ये सब निर्णय ले लिया गया था कि 9 अगस्त को हम लोग विश्वव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। तो अंग्रेजों को पता चल गया था कि भाई विश्वव्यापी नहीं, पूरे भारत व्यापी, पूरे भारत के हर एक एक जगह से आदमी निकल के आएगा। तो अंग्रेजों ने एक प्लान खेला था कि ये बताया कि हर एक जिला के जो बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर है सबको जेल में डाल दो। बड़े बड़े लीडर इंडियन लेवल के तो गांधी, नेहरू, ये सब तो राजेंद्र प्रसाद, ये सब बड़े बड़े लीडर तो 100% गया जेल में, तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ तक कि जिला लेवल के भी बड़े लेवल नेताओं को, कांग्रेस वाले को जेल में डाल दो। जब नेता ही नहीं है तो आदमी कैसे निकलेगा। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी का प्लान जो था, 9 अगस्त को गिरफ्तारी शुरू हो गया, ठीक है। सारे नेताओं को तुरंत जेल में ठूस दिया। कैसे मैसेज पहुंच गया, तो यहाँ पे हर एक जिला के, आप हजारीबाग जिला लीजिए, रांची जिला लीजिए, संथाल परगना लीजिए, सब के बड़े बड़े लीडर को, वहाँ विनोदानंद झा को संथाल परगना में, मतलब हर जगह के नेता मान के चलिए, जो भी बड़े नेता थे। तो यहाँ के बड़े नेता कौन थे भाई? बड़े नेता यहाँ हजारीबाग कल बताए थे, केवी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय। लेकिन ये कहाँ गए थे? ये वही ग्वालियर टैंक, जहाँ पे 8 अगस्त को मीटिंग हुआ था, ग्वालियर टैंक मुंबई, उस मीटिंग में, ग्वालियर टैंक मीटिंग में गए थे, ठीक है। अभी तो मुंबई में ही है, कैसे गिरफ्तार होगा? तो इसके बाद बड़े बड़े नेता कौन है भाई? राम नारायण सिंह, जानते हैं, राम नारायण सिंह चतरा जिला का था। उसमें चतरा कहाँ था? हजारीबाग में था। इसका भाई सुखलाल सिंह, अभी बताए थे, सुखलाल सिंह। और कौन है? शालिग्राम सिंह, ये भी बताया था, शालिग्राम सिंह। तो ये सब बड़े बड़े नेता थे। ये अभी गिरफ्तार होगा क्योंकि सबसे बड़ा नेता तो वहां है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन 9 अगस्त को क्या होता है, एक महिला उठती है, अरुणा आसफ अली, ठीक है। अरुणा आसफ अली, ये छोटी नेता थी, कांग्रेस की नेता थी, लेकिन छोटी नेता थी, लेकिन आज काम कर गई, ठीक। अरुणा आसफ 9 अगस्त को फिर ग्वालियर टैंक में जाके झंडा फहराता है और अपने बड़े बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में ऐलान करता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, सब निकलो घर से। तो अब जब बड़े बड़े नेता जेल में है तो छोटे छोटे नेता ही बड़ा बनेगा। तो हर एरिया में ऐसा ही हुआ। यहाँ पे देखिए बड़े नेता में कोई नहीं है, तो अरुणा आसफ अली ने शुरुआत किया ग्वालियर टैंक से तिरंगा फहरा के। अब 9 अगस्त को क्या हो गया है, ये हमारे बड़े बड़े नेता सब गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है। केवी सहाय कहाँ है? ट्रेन में है, अभी आ रहा है मुंबई से आंदोलन स्टार्ट करने के लिए, और ये लोग गिरफ्तार हो गया। अब यहाँ पे कौन शुरू करेगा, ठीक है। ये सब 9 अगस्त को गिरफ्तार हो जाता है सब, ठीक है, सबको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे सरस्वती देवी कमान संभालती है, सरस्वती देवी, वेरी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए वो ट्रेन में था, कौन? केवी सहाय। तो ये हजारीबाग आने के चक्कर में गोमिया रेलवे स्टेशन में उतरा। गोमिया रेलवे स्टेशन में, बोकारो जिला में रेलवे स्टेशन में उतरा। कब? 11 अगस्त 1942 को। जैसे गोमिया रेलवे स्टेशन में हुआ तो केवी सहाय को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। जैसे अरेस्ट का खबर मिला, सरस्वती देवी ने विशाल जुलूस निकाला, विशाल जुलूस, ठीक है, विशाल जुलूस निकालता है। और इस जुलूस में क्या करता है, जो छोटे छोटे स्कूल के विद्यार्थी होते हैं उन लोग ज्यादा जोश में आ जाते हैं। वो उसमें से बहुत आदमी, जैसे रामेश्वर प्रसाद, ठीक है, रामेश्वर प्रसाद, ठीक है, कृष्णा पाठक, नंदन लाल शर्मा,
कस कस्तूरमल कस्तूरमल अग्रवाल। ये छोटे छोटे विद्यार्थी है, ठीक। ये सब विद्यार्थी लोग क्या करता है, इतना समझ जाता है कि जो समाहरणालय होता है, ठीक है, उस समाहरणालय में ब्रिटिश झंडा फेंक देता है और तिरंगा फहरा दिया जाता है, ठीक है, तिरंगा फहरा दिया जाता है। और इसमें से एक अच्छी बात है, कृष्णा पाठक साहब जो है ना अभी भी जीवित है। उस समय शायद ये 13-14 साल का होगा, 15-16 का होगा या 17-18 का होगा। ये आज भी जीवित है और हजारीबाग में ही रहते हैं, ठीक है। ये समाहरणालय में झंडा फहरा देता है। कब? 11 तारीख को ही। अब 11 तारीख की शाम को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसको? सरस्वती देवी को। और गिरफ्तार करके कहाँ रखता है इसे? यहाँ नहीं रखता है इसे, हजारीबाग में नहीं रखता है, याद रखिए। हजारीबाग में इसलिए नहीं रखता है कि आंदोलन और उग्र हो जाएगा, क्योंकि और उग्र हो जाएगा तो अंग्रेज संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए इसको सीधे भागलपुर जेल भेज देता है। भागलपुर जेल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे किस जेल में भेजता है इसको? भागलपुर जेल, ना कि हजारीबाग जेल। अब तक जिस भी जेल में रहा है, ठीक, आज अब तक जिस भी जेल में रहा है वो सारे हजारीबाग जेल में रहा है। लेकिन 1942 वाला जो भारत छोड़ो अधिनियम आंदोलन में भागलपुर जेल जाता है। देखिए भागलपुर जेल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़े थे ना 1937 से 1939 में ये चुनाव जीत चुकी है भागलपुर में, है ना, चुनाव जीत चुकी है। तो भागलपुर जब, तो यहाँ इसकी पावर है, लोग इसको पहचानता है। जैसे जेल में पहुंचा, लोगों ने पुलिस कस्टडी से निकाल लिया इसको और पूरे भागलपुर में प्रदर्शन किया। पूरे भागलपुर में पूरा दिन भर पूरा प्रदर्शन किया। बहुत सारे क्या भाषण हुए और पूरे लोगों को उद्वेलित कर दिया और शाम को आके खुद गिरफ्तार हो जाती है। तो ये याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें। अब देखिए आजादी के बाद ये क्या होता है, 1946 से 1952 तक, 1946 से लेके 1952 तक ये क्या हो रहती है, ठीक है। बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष, सदस्य। अभी कुछ दिन देर पढ़े थे, 37 से 39 तक बिहार विधानसभा का रहता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का। 46 से 1952, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा 4 बार गया ना जेल, 1942 में, 1940 में, 1930 में और 1921 में, ये याद रखना पड़ेगा। आगे आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा भाई, क्या मैं बताना भूल गया भाई। एक चीज और याद रखिए, देखिए ये जब जेल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रेग्नेंट रहती है जब जेल में जाती है ना, तो प्रेग्नेंट अवस्था में जेल जाती है, प्रेग्नेंट अवस्था में, ठीक है, और जेल में ही अपना बच्चा को जन्म देती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा लीडर है, लेडी लीडर, जो जेल में अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। द्वारिकानाथ सहाय इसका बेटे का नाम है, द्वारिकानाथ सहाय, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ये जेल में अपने बच्चे को जन्म देती है। अभी फिलहाल इसका परिवार माना जाता है कि काठमांडू में जाके रहते हैं, नेपाल में। आगे हम लोग पढ़ते हैं ये और क्या क्या पोर्टफोलियो संभाली थी। ठीक है, एक तो देखिए ये था हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन महिला रहती है इसमें से? हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी, जिला लेवल का जो कांग्रेस था उसका हेड रहती है सरस्वती देवी। और क्या, हजारीबाग चरखा समिति का, हजारीबाग जिला चरखा संघ, ठीक, हजारीबाग जिला चरखा संघ का अध्यक्ष रहती है। वेरी गुड। हजारीबाग जिला महिला समिति का अध्यक्ष रहती है, अध्यक्ष। ये सब याद रखिए। और इसका ये क्या पोर्टफोलियो रहता है इसका? ये बिहार हरिजन संघ का सदस्य रहती है, बिहार हरिजन संघ का सदस्य रहती है। इतना सारा इसके बारे में आप लोग याद रख लीजिए, काफी है आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों।